Hello friends, how are you all? So our today's topic is interest on capital, and today I assure you that by the end of this video you will be able to solve all the questions related to interest on capital. So let's start the topic. So case 1. So there are different cases, accordingly we can solve interest on capital. So case 1 is when partnership deed is silent. अगर partnership deed silent है तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में हमने पढ़ा था रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम कोई आईओसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो क्या करेंगे? नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम शॉर्ट में आईओसी कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो कोई आईओसी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि हम आईओसी प्रोवाइड करेंगे तो उसमें भी कुछ डिफरेंट केसेस है जो हम देखेंगे। देखिए, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स आईओसी, पार्टनरशिप डीड ने कह दिया कि हाँ हमने आईओसी प्रोवाइड करना है। अब उसमें इन केस ऑफ लॉस, अगर मान लीजिए फर्म में प्रॉफिट ही ना हो, लॉस हो, तो उस केस में क्या करेंगे? देखिए, प्रॉफिट है ही नहीं तो हम आईओसी देंगे नहीं, क्योंकि अगर लॉस है, ठीक है। सो इन केस ऑफ लॉस है तो कोई आईओसी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आईओसी जो है आपके प्रॉफिट्स में से ही देंगे आप। देन व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन आईओसी, अब जो प्रॉफिट है जितना हमारा आईओसी है उसकी इक्वल या ज्यादा हो, देखिए कि हम कहते हैं कि हमारा आईओसी जो है 1 लाख रुपीज आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC 3 पार्टनर्स है और तीनों के मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है हमारा 1 लाख रुपीज और हमारा प्रॉफिट है 1,20,000 रुपीज। तो देखिए, प्रॉफिट हमारा 120 है, आईओसी 1 लाख है, तो हम दे सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? फुल आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। फुल आईओसी विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्रॉफिट जो है 1 लाख है और आईओसी 1 लाख है, तो उस केस में भाई 1 लाख हमें देना है, मैक्स आपका आईओसी जो 1 लाख है, तो प्रॉफिट 1 लाख है, इतनी हम इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट आपका ज्यादा हो आईओसी से या फिर इक्विवेलेंट हो, आप आईओसी पूरा प्रोवाइड करेंगे, दैट इज फुल आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट, व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी। अब अगर प्रॉफिट आईओसी से लेस है तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर कहा जाए कि प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पे 90,000 हो जाता है, ठीक है, 90,000 प्रॉफिट है, आईओसी है 1 लाख रुपीज, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमारा जो प्रॉफिट है उसे हम आईओसी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट विल बी divided in the ratio of आईओसी। आईओसी के रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे हमारे प्रॉफिट को। नेक्स्ट केस सी क्या कहता है? व्हेन आईओसी इज ट्रीटेड एज चार्ज। अब देखिए, आईओसी को अगर एज ए चार्ज ट्रीट किया जाता है तो हम क्या करेंगे? चार्ज क्या होता है? ऐसी चीजें, देखिए हमने दो चीज पढ़ी थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज में क्या था, एक बार रिकॉल करेंगे, इस बताइए। यस, तो चार्ज में क्या है कि प्रॉफिट हो या ना हो हमें पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा गया है अगर आईओसी को एज अ चार्ज ट्रीट किया गया है तो हमें क्या करना है? हमें फुल प्रॉफिट देना, हमें फुल आईओसी पे करना ही पड़ेगा। तो क्या है? व्हेन आईओसी इज ट्रीटेड एज चार्ज, तो उस केस में फुल आईओसी will be given even if there is loss। यानी जब आईओसी को चार्ज मानते हैं तब चाहे हमारे फॉर्म में लॉस ही क्यों ना हो, हमें आईओसी जो है पूरा पे करना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। A and B are partners and their profit sharing ratio is 3:2. Their capitals are 2 lakh and 1 lakh. So A और B दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और कैपिटल्स गिवन है 2 लाख और 1 लाख। तो ये डिफरेंट केसेस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए, केस 1 क्या कहता है? पीडी इज साइलेंट। पीडी इट मींस पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है
और प्रॉफिट है हमारे पास 50,000। सो देखिए, जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो हमारे आईओसी केस में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, आईओसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे इस प्रॉफिट का? देखिए, जब भी हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं पार्टनरशिप में, तो हमने पढ़ा था कि हम क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये बना आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो देखिए, आपका प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं आप? प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो देखिए, हमने क्या किया, आपका ये बाय P&L अकाउंट के नाम से ट्रांसफर कर दिए 50,000 रुपीज यहाँ पे। अब क्योंकि पार्टनरशिप डीड में आईओसी के लिए कुछ मेंशन नहीं है, साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे ये 3:2 रेशियो में। तो क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। कितना है, 50,000 का रेशियो क्या है, 3/5 हो जाएगा 30,000 यहाँ पे, और 50,000 का 2/5 जो कि 20,000 यहाँ पे, और इस तरह से ये आ जाएगा 50,000 और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईओसी। केस 2। अब केस 2 क्या कहता है कि पार्टनरशिप डीड कहता है आईओसी प्रोवाइड करना 8% और लॉस है हमारे पास 50,000। सो हमने क्या पढ़ा था, अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि हमें आईओसी प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, बट अगर लॉस हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोई आईओसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो देखिए, हम इस रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन हम करें कैसे? ये तो हमने कह दिया कि आईओसी प्रोवाइड ही नहीं होता है क्योंकि लॉस है। अगर प्रॉफिट होता तो आईओसी प्रोवाइड करते हैं हम, लेकिन क्योंकि लॉस है तो प्रॉफिट तो आईओसी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब लॉस का हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बना रहे? देखिए, मैंने आपसे कहा था एप्रोप्रिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है तो एप्रोप्रिएशन तो बन ही सकता है। सो इसीलिए जब लॉस है तो हम क्या करेंगे, उस लॉस को डायरेक्टली P&L अकाउंट जो है उसी से ट्रांसफर कर देंगे, लॉस को पार्टनर्स के अकाउंट में। बट एक केस ऐसा हो सकता है जब आपका लॉस है बट आपको एप्रोप्रिएशन बनाना है। वो केस ही हो सकता है कि लॉस है बट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है पार्टनर से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में हमारा कुछ लॉस कम हो जाएगा, पैसा हमें लेना है, आईओडी लेना है, तो आईओडी तो हम कहाँ लेंगे, हम एप्रोप्रिएशन में ही लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम बनाएंगे P&L अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब देखिए, एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो प्रॉपर परफॉर्मा बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लॉस, अब लॉस कहाँ पे आता है, लॉस आएगा आपके डेबिट साइड में, टू बैलेंस बीडी। कितना हो जाएगा, आपका लॉस है 50,000। अब इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या आ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। 50,000 है, 3:2 रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग है उनका,
तो क्या हो जाएगा 50,000 का 3/5 यानी कि 30,000 और यहाँ पे 50,000 का 2/5 जो कि है 20,000, ये आ गया 50,000 और आपका अकाउंट इस तरह से हो गया क्लोज। सो ये है आपका केस 2। सो देखिए नेक्स्ट केस क्या कहता है कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि आईओसी प्रोवाइड करना है 8% पर एनम और प्रॉफिट है हमारे पास में 50,000 रुपीज। क्या करेंगे इस केस में, हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब परफॉर्मा क्योंकि पता ही है आपको, लेकिन बना देती हूँ मैं अभी। देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया डेबिट हो गया, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये क्रेडिट। कितना प्रॉफिट है 50,000 रुपीज है, वो हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देंगे नेट प्रॉफिट जो कि है 50,000 रुपीज। अब यहाँ पे आईओसी कितना है 8%, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है ए का और बी का। देखिए ए की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 8% किया हमने तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 लाख का 8% जो कि हो जाएगा 16,000। और ऐसे ही बी कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 8% जो कि है 8,000। ठीक है, ये हो जाएगा 24,000। 50 में से 24 हमने दे दिया एज आईओसी। अब जो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 26,000। ये हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ए का और ये बी का। यानी जो 26,000 है, 26,000 इंटू 3/5 और यहाँ पे 26,000 का 2/5 करेंगे। देखिए कितना आता है, 26,000 इंटू 3/5 करते हैं तो हम, so 26,000 into 3 divided by 5, that is 15,600 और यहाँ पे 26,000 into 2 divided by 5, ये हो जाएगा 10,400। तो यहाँ पे कितना हो गया 26,000 अमाउंट हो गया। ये रहेगा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन इन केस 3। अब बात करते हैं केस 4 की। देखिए क्या कहा है, पार्टनरशिप डीड कहती है आईओसी प्रोवाइड करना है 8% पर एनम और प्रॉफिट है 15,000। यानी हमें आईओसी देना है लेकिन प्रॉफिट हमारा चेंज हो गया, प्रॉफिट कितना 15,000 प्रॉफिट है। तो देखिए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठ रहा है 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट है हमारे पास 15,000। सो हमने ये केस पढ़ा था अभी कि जब हमारी पार्टनरशिप डीड कहती है कि हमें आईओसी प्रोवाइड करना है बट हमारे प्रॉफिट अगर आईओसी से कम हो तो हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि हमारा जो प्रॉफिट है 15,000, अब क्या करेंगे इसे डिवाइड करना है। हमने जो आईओसी कैलकुलेट किया था, ए का आया है पास में 16,000 और बी का है 8,000। इसका रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 सा 8 2 सा, सो 2:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे 15,000 को फॉर आईओसी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल कैसे होगा, ए का और ये बी का कितना है प्रॉफिट हमारा 15,000, किसमें डिवाइड करना है 2:1 रेशियो में, सो 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे 15,000 इंटू 1/3, 3 5 15, 5,000 हो गया, 5 2 10,000 और यहाँ हो जाएगा 5,000, इट मीन्स 15,000 ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। सो इस तरह से आप केस 4 में आए आपका पीएनएल एप्लीकेशन बनाएंगे। अब बात करते हैं हम केस 5 की। सो क्या कहता है केस 5 कि पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, आईओसी हमें प्रोवाइड करना है एट 8% इवन इफ देयर इज लॉस। सो अगर लॉस होगा तो भी हमें पे करना है और प्रॉफिट कितना हमारा 50,000 है हमारा प्रॉफिट। सो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए अगेन वही पीएनएल एप्लीकेशन बनाना है हमें, पीएनएल एप्लीकेशन बनाएंगे हम, ठीक है। पीएनएल एप्लीकेशन हमने बनाया और यहाँ प्रॉफिट मेंशन कर दिया बाय पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट 15,000। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चाहे लॉस हो हमें तो इनको आईओसी पूरा देना है। तो इस केस में प्रॉफिट 15,000 मेंशन कर दिया हमने बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट करके। अब क्योंकि पूरा ही देना है तो हमें पूरा पे करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे ए का कितना हो जाएगा, अभी कैलकुलेशन किया था 2 लाख का 8% यानी कि 16,000, 2 लाख कैपिटल है और बी की कैपिटल है हमारे पास 1 लाख, 1 लाख का 8% कितना हो जाएगा 8,000 यानी कि 24,000 हो गया आईओसी जो कि हमने दिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट 15,000 है और आईओसी हम दिया 24,000, यानी जो डिफरेंस का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए लॉस है। कितना हो जाएगा 5 + 4 9, 9,000 हमारे पास में लॉस हो गया। तो अब इस लॉस को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9,000 रुपीज। सो ए के लिए और बी के लिए कितना लॉस है 9,000, 9,000 किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3/5 और यहाँ पे बी का 9,000 इंटू 2/5। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं 9,000 इंटू 3/5, सो 9,000 ये हो जाएगा 5,400 और ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं अगर बी का ये हो जाएगा 3,600 यानी कि हो गया 9,000 और आपका टोटल हो जाएगा 15 + 9 दैट इज 24,000 और यहाँ भी अकाउंट क्लोज 24,000। सो इस तरह से आपको आईओसी कैलकुलेट करने हैं डिफरेंट केसेस में। आई होप आपको ये टॉपिक अब बिल्कुल क्लियर है। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी बिकॉज इन आवर नेक्स्ट क्लास we are going to solve a miscellaneous question जिसमें जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो सारे इंक्लूड करेंगे हम। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।